स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 1 सेट्स कर रहे हैं। ये क्लास 11 का टॉपिक है और ये सेकंड लेक्चर है। जो आज का जो टॉपिक है विच इज डेफिनेशन ऑफ सबसेट्स, सुपरसेट एंड राइट ऑल सबसेट। तो सबसे पहले हम देखेंगे सबसेट होता क्या है। देखो, कोई भी सेट सबसेट जब ही होता है जब उसके जितने भी एलिमेंट, ऑल एलिमेंट ऑफ सबसेट विच आर लाइज इन गिवन सेट, मीन जो भी हमें सेट दे रखा है और जो हमने सबसेट बनाया है, जो सबसेट बनाया है उसके जितने भी एलिमेंट है वो किसमें होने चाहिए, गिवन सेट के। तो फॉर हम कैसे लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ ए। कब होगा सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट of A, if every element of A are lies in B। तो क्या मीनिंग है, A is called subset of set B, means A B का सबसेट कब होगा, if every element of A are lies in B, means A के जितने भी एलिमेंट हैं, means A के जितने भी each एलिमेंट जो A का है वो किस में लाई करना चाहिए, B में। means A is called subset of B। A क्या है यहाँ पर, B का सबसेट। तो therefore all x belongs to A, इसका क्या मीनिंग होता है, belongs। all x belongs to, इसको हम डिलीट करते हैं all, जितने भी एलिमेंट है A के which lies in x belongs to B। तो सब समझ में आ गया होगा सबको कि मीन्स यहाँ पर A क्या है, सबसेट है किसका, B का। तो जितने एलिमेंट मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ A इन B, देन A इज कॉल्ड सबसेट ऑफ B। यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर A है 1 2 और B है हमारे पास 1 2 3 5 6। तो ध्यान से देखो, अब यहाँ पर A में एलिमेंट क्या है 1 2 और B में क्या है 1 2 3 5 6। तो A में जो एलिमेंट है, एक में 1 है, B में भी है, A में 2 है तो B में भी है। तो एवरी एलिमेंट ऑफ A इन B, देन A इज सबसेट ऑफ B। ठीक है। अब इसी में ये जो B है, B यहाँ इससे बड़ा है, B इज कॉल्ड, B क्या है यहाँ पर, B इज कॉल्ड सुपरसेट। Superset of A if B greater than equal to A, means यहाँ पर A तो B का सबसेट है और B क्या है यहाँ पर, सुपरसेट है। तो क्या कंडीशन है सबसेट की, कि सबसेट में जितने A सबसेट जब भी होगा जितने एलिमेंट है A के वो किस में होने चाहिए, B के अंदर। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल है, अदर एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पर है हमारे पास एलिमेंट A C और B है हमारे पास एलिमेंट A B C B। तो चेक करो, A में एलिमेंट स्मॉल a है, इसमें भी है, स्मॉल c इसमें भी, B में एक्स्ट्रा एलिमेंट हो सकते हैं। तो B तो क्या है यहाँ पर, सुपरसेट। B में एक्स्ट्रा एलिमेंट है, A के तो नहीं, तो B तो सुपरसेट है और A क्या है इसका सबसेट। मीन्स ऑल x belongs to A imply that x belongs to B, means A के जितने भी एलिमेंट हम ले रहे हैं वो B में, यहाँ पे मैक्स की जगह ले सकते हैं A, तो यहाँ पे भी हम क्या लिख सकते हैं, this C belongs to A, that imply that C belongs to B। तो therefore every element of A in B, then A is subset of B and B क्या है यहाँ पर, superset। B में superset कब बनता है, जब A के सारे एलिमेंट तो है B में और कुछ एक्स्ट्रा भी है। तो यहाँ पे एक कंडीशन निकलती है, ये नोट करना कि एवरी सेट हैव एटलीस्ट 2 सबसेट। जितने भी सेट है उनके कम से कम 2 तो सबसेट होते हैं। फर्स्ट है नल, नल को हम वॉइड भी बोलते हैं और एम्प्टी। नल मीन्स एम्प्टी।
सेकंड है itself मीन्स अभी पेपर में आता है हाउ मेनी सबसेट ऑफ अ हाउ मेनी एटलीस्ट सबसेट ऑफ अ गिवन सेट। एटलीस्ट कम से कम कितने सबसेट हो सकते हैं, तो कम से कम दो सबसेट तो होते ही, एक तो एम्प्टी है और दूसरा खुद। जैसे यहाँ पर ये है ए है, इसमें इसके कम से कम कितने सबसेट होंगे, एक तो एक खुद है और एक खुद एम्प्टी। तो अब देखो यहाँ पे हम सबसेट लिखना करेंगे कि कैसे सबसेट हम लिखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे राइट ऑल सबसेट ऑफ ए। यहाँ पर हमने सेट दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 है इधर। राइट ऑल सबसेट ऑफ ए है हमारे पास 1 2, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं। अब हमें सबसेट लिखना है और सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है, उसके जितने भी एलिमेंट होते हैं वो गिवन सेट में होते हैं। तो यहाँ पर सबसेट एक एम्प्टी तो होता ही है, एवरी सेट के कम से कम मीन्स एटलीस्ट 2 सबसेट तो होते हैं, तो एम्प्टी और एक खुद इटसेल्फ मीन्स ए। तो सबसे पहले हमने एम्प्टी लिखा है। अब एक सिंगल एलिमेंट का सेट बनाएंगे 1 2, ठीक है। पहले एम्प्टी सिंगल एलिमेंट में यहाँ पे 2 एलिमेंट है 1 और 2, एक सिंगल एलिमेंट का 1 हो गया, 2 और तो एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है। नेक्स्ट हो जाएगा 1 2। तो देखो एक तो एम्प्टी 1, एक 2 का सिंगल यहाँ पे 2 है और 2 एलिमेंट है 1 एंड 2। अब 1 2 को 2 1 भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। तो यहाँ पर इसके टोटल सबसेट कितने बन रहे हैं 1 2 3 4। तो सबसेट्स ये इसके क्या है सबसेट्स। सेकंड है हमारे पास राइट ऑल सबसेट्स ऑफ बी। बी के सबसेट्स लिखने हैं। बी में कितने एलिमेंट है यहाँ पर 3 1 2 3। तो अब यहाँ पे इसके सबसेट्स होंगे, सबसेट्स आर एक खुद एम्प्टी तो है ही। अब एक सिंगल एलिमेंट का सिंगल सेट लिखेंगे ए बी सी। ओनली 3 एलिमेंट, एक एम्प्टी हो गया, सिंगल एलिमेंट के हैं ए बी एंड सी, ठीक है। अब सिंगल एलिमेंट की बात है, 2 एलिमेंट का बनाएंगे हम यहाँ पर ए बी। देखो ए बी ए सी, ए बी ए सी बी सी और एक हो जाएगा ए बी सी। सबको समझ में आ गया यहाँ पर। तो सबसे एक सिंगल पहले तो एम्प्टी का, फिर सिंगल करेंगे, फिर 2 एलिमेंट से बनाएंगे ए बी। ए को बी के साथ पेयर लेंगे, ए का सी के साथ, फिर बी और सी में, एंड फिर तीनों एलिमेंट से ए बी सी या बी सी। देखो ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता है, ए बी सी या सी ए बी या बी सी, बात एक ही है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल कितने सबसेट्स हैं 8। नाउ थर्ड है हमारे पास, नेक्स्ट जो हमें दे रखा है राइट ऑल सबसेट ऑफ दिस। यहाँ पर एक सिंगल सेट है ई जिसमें एक एलिमेंट है 7। तो सबसेट्स लिखेंगे इसके यहाँ पे ऑल सबसेट्स। All subsets are every set at least 12 set। हर सेट के कम से कम 2 तो सबसेट होते ही हैं, एक तो खुद एम्प्टी है ही और एक ही सेट। समझ में आ गया। तो 4 सबसेट सिंगल और एक ही सेट। अब नेक्स्ट टॉपिक है हाउ मेनी सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट। How many subsets of a given set? कितने सबसेट निकलते हैं यहाँ पर एक सेट के। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर हमारे पास इसके लिए फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। तो टोटल सबसेट, नंबर ऑफ टोटल सबसेट, ठीक है। इफ ए कंटेन 3 एलिमेंट ए बी सी, तो हाउ मेनी टोटल सबसेट
यहाँ पे हमें सबसेट नहीं लिखना है, यहाँ पे पूछा गया है हाउ मेनी सबसेट मीन्स काउंटिंग में बताना है। तो टोटल सबसेट्स आर 2 की पावर n। यहाँ पे कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ ए मीन्स इसका जो ऑर्डर है दिस इज 3, तो टोटल एलिमेंट 3 है, 2 की पावर n, यहाँ पर है n इज ऑर्डर ऑफ गिवन सेट। n क्या है, ऑर्डर ऑफ गिवन सेट। तो यहाँ पर टोटल सबसेट हमें लिखने हैं 1 2 3, 3 है तो n क्या आ जाएगा 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 तो 2 मल्टीप्लाई देन टोटल 8 सबसेट्स। तो बहुत इजी है। इफ समझ में आ गया, यहाँ पर एक ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है यहाँ पे 3, तो 3 एलिमेंट है, इसके सबसेट कितने होंगे 2 की पावर n, n क्या है यहाँ पर 3, तो 2 की पावर 3 8। इफ b हैव ओनली 1 एलिमेंट, तो टोटल सबसेट आर 2 की पावर नंबर ऑफ b ओनली 1, यहाँ पे हाउ मेनी एलिमेंट, एक ही एलिमेंट है 2 की पावर 1 2, तो 2 सबसेट्स होंगे। बहुत इजी हो गया। इफ दोबारा देखना मीन्स बहुत इजी है, हाउ मेनी सबसेट, तो 2 की पावर n, n है यहाँ पर गिवन सेट का ऑर्डर, जो कितने एलिमेंट है उसके अंदर। अब a के सबसेट कितने हैं, तो यहाँ पे 3 है n की जगह, तो 2 की पावर 3। हाउ मेनी एलिमेंट इन b, ओनली एक ही एलिमेंट है, तो 2 की पावर n, n क्या है यहाँ पर 1, तो 2 की पावर 1 2। अब यहाँ पर इफ C है हमारे पास एम्प्टी, एक एम्प्टी सेट दे रखा है, हाउ मेनी सबसेट्स, इसके सबसेट्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ C, ये तो एम्प्टी है, एक भी नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसके जो टोटल एलिमेंट है वो क्या है 0। दोबारा देखना, हमने जो एग्जाम्पल लिया है विच इज नल सेट मीन्स इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, तो इसका जो ऑर्डर क्या होगा 0। तो सबसेट ऑफ C, इसके सबसेट क्या होंगे 2 की पावर 0 1 इक्वल, क्योंकि एम्प्टी है तो 2 की पावर 0 1। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ C 3, इसका तो हमने ले लिया है, हम नेक्स्ट ले लेते हैं। नंबर ऑफ C है 2, तो टोटल सबसेट 2 की पावर 9 मीन्स 2 की पावर 2, 2 2 जा 4, तो टोटल सबसेट क्या है इसके 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ऑल सबसेट्स ऑफ 2 3 9, हाउ मेनी टोटल सबसेट आर। तो यहाँ पे लेट बी दिस इज 2 3 9, ठीक है। ऑल सबसेट्स लिखने हमें, सबको डेफिनेशन बताइए। ऑल सबसेट्स, सबसेट्स मीन्स सबसेट्स के अंदर जितने एलिमेंट होते हैं वो गिवन सेट में होते हैं। तो सबसे पहले एक एम्प्टी, अब सिंगल सिंगल एलिमेंट का बनाएंगे 2 3 9, एम्प्टी फिर सिंगल एलिमेंट 2 3 9, इसके 3 सेट सबसेट बन गए। अब डबल के बनाएंगे पेयर्स ले लिया 2 3 2 3 2 9 3 9। दोबारा से देखना 2 3 2 9 3 9 एंड 3 एलिमेंट्स का 2 3 9। तो टोटल सबसेट्स यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल सबसेट कितने बन रहे हैं यहाँ पर 8। एक फॉर्मूला भी है, नंबर ऑफ टोटल सबसेट of given set is equal to 2 की power n. How many element in a set? This is number of A, total element है इसके 3, then 2 की power 3, 2 multiply 2 multiply 2, तो total 8 सबसेट्स हैं। टोटल कितने सबसेट है 8।
तो अब सबको समझ में आ गया होगा कि सबसेट हमें कैसे लिखना है और टोटल सबसेट के लिए क्या फॉर्मूला लगता है। टोटल सबसेट के लिए फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, वेयर इज द n order of a set, means how many element in a given set। क्लियर है सबको? अब नेक्स्ट जो टॉपिक है पावर सेट। पावर सेट which has all subsets of given set। तो पावर सेट क्या होता है? पावर सेट मीन्स खुद एक सेट है which have all subset of given set। मीन जो भी तुम्हारे पास एक सेट दे रखा है, जो भी एक क्वेश्चन में सेट है उसके जितने भी सबसेट होंगे, ऑल सबसेट लिखने के बाद उसको हम सेट से रिप्रेजेंट करते हैं। सेट से जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है तुम्हें पता ही है, रोस्टर फॉर्म है जिसमें कर्ली दो ब्रैकेट लगाते हैं। तो ऑल सबसेट को हम कर्ली ब्रैकेट से जब बंद करते हैं देन इट इज कॉल्ड पावर सेट। फॉर एग्जांपल हम एक सेट लेते हैं कि इसमें एलिमेंट है 1 2, तो ऑल सबसेट एक तो एम्प्टी है, सिंगल एलिमेंट का बनाएंगे 1 2, खुद 1 2 पेयर लेंगे। अब 1 2 को 2 1 लिखोगे तो रॉन्ग है क्योंकि नॉट डिपेंड ऑन ऑर्डर। तो एक एम्प्टी सिंगल के बनेंगे और एक डबल का 1 2 को 2 1 नहीं लिखना, सेम ही होता है 1 2 या 2 1। तो ये ऑल सबसेट, तो हम टोटल सबसेट कितने हैं यहाँ पर 4। अब पावर सेट, देखो पावर जो सेट होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। पावर सेट इज रिप्रेजेंट बाय P लगा। देखो पावर में P जो है P और जो गिवन है उसके यहाँ पे लिख देंगे। पावर सेट इज रिप्रेजेंट बाय P मींस पावर, और जो सेट में दे रखा है। तो जब भी P है इसका मीनिंग क्या होता है? पावर सेट। तो यहाँ पर हमें इसका पावर सेट निकालना है, तो सबसे पहले इसके हम सबसेट लिखेंगे। द पावर सेट ऑफ A मींस PA इज सेट व्हिच कंटेन ऑल सबसेट। PA is a set which contain all subset of A। तो यहाँ पे सेट से रिप्रेजेंट करना है, सेट के लिए कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे, फिर ऑल सबसेट लिखेंगे 5 1 2, then this is power set। सबको क्लियर है? तो पावर सेट क्या होता है? पावर सेट a set which contain all subset, जिसके एलिमेंट होते हैं पावर सेट में। देखो पावर सेट में जितने भी एलिमेंट है ना वो सब क्या है? सेट के फॉर्म में। ये भी एक सेट है, ये सिंगल एलिमेंट का सेट है।